ये जो धन आप खा रहे हो ये आपके भाग्य का नहीं है, ये किनके भाग्य का है? ये आपके पूर्वजों का भाग्य का है, ये गौ माता का भाग्य का है। ध्यान देना, ये हर जीव के भाग्य का है। और यहाँ बताया है कि जिसके पास धन होता है वो व्यक्ति अगर थोड़ा दिमाग से काम ले और सत्संग में बैठ के अगर वो समझे कि धन हर किसी को नहीं मिलता है, धन भी उसे ही मिलता है जिसपे भगवान की कृपा हो, लेकिन उस भगवान की कृपा को आप दुरुपयोग में मत लगाओ, सदुपयोग में लगाओ। अगर व्यक्ति चाहे नहीं तो धन से दो प्रकार का पुण्य कमा सकता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कैसे? आप जीते जी तो दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास धन ज्यादा है और आपका बुढ़ापा आ गया, आपको मालूम है कि दिन अब आने वाला है, शमशान घाट जाने वाला हूँ, तो आप अपने धन के द्वारा कोई ऐसा काम करके जाओ। कैसा काम? जैसे चौराहे पे आप पानी की टंकी बनवा दो, बड़ी भारी ढेर बनवा दो जिसमें गौ माता पानी पिए, रास्ते में आता जाता प्यासा जो व्यक्ति है वो पानी पिए। तो ध्यान देना, टंकी बनाने के बाद आप तो मर जाओगे, आप तो नहीं रहोगे। अब जीते जी तो आपने पुण्य कमाया, लेकिन मरने के बाद भी आपने जो टंकी बना के आप गए और चौराहे पे जो भी प्यासा आवेगा पानी पिएगा, तो पानी पीने के बाद क्या कहेगा कि टंकी बनाने वाला का भगवान भला करे, भंडार भरे। अब विचार करो, जीते जी तो पुण्य कमाया, लेकिन मरने के बाद भी पुण्य का खाता भरता ही जा रहा है। इसे कहते हैं समझदार भगत, कि वो धन के द्वारा कुछ ऐसा काम करके जाए। क्योंकि ध्यान देना, आप जो बड़ा बड़ा बंगला बना के दे रहे हो नहीं आपके बेटे को, भतीजे को, ये सब बंगला जो है ये काम नहीं आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि बंगला बना के मत दो, खूब बंगला बना के दो, लेकिन आप अपने धन के द्वारा कोई ऐसा काम करके जाओ इस संसार से कि जीते जी तो आपका पुण्य का खजाना भरता ही रहे, लेकिन मरने के बाद भी पुण्य का खजाना भरता रहे। ऐसी व्यवस्था करके देखो, आपकी दान की जरूरत कहाँ है। गांव में अगर गौ माता ज्यादा है तो पूरे गांव के मिलके गौशाला बना लो, एक एक घर पे गौ माता रख लो। अब यहाँ बड़ा बड़ा बाड़ा है सा, बड़ा बड़ा बाड़ा में बड़ी बड़ी बिया हुई है, और कहते हैं जिस घर में अगर गौ माता नहीं है तो समझ लेना चांडाल का घर है वो। किसका घर? चांडाल का घर है वो। अरे धिक्कार है ऐसे जमींदार के ऊपर, धिक्कार है ऐसे पटेल के ऊपर कि जमीन एक गौ माता आपके घर में नहीं है तो धिक्कार है आपके जीवन के ऊपर। किस काम के पटेल, किस काम के आप जमींदार हो? बड़ी बड़ी भैंसे रख रखी है, 40-50 भैंसे है, बेचारी गौ माता को भी रख लो आप, पुण्या खचाड़ा में पड़े रहे। आपने देखा होगा नहीं, आज गौ माता रोड पे बैठ रही है जाके। अब रोड पे क्यों बैठे गौ माता? क्योंकि सब गौ चराई सब पापियों ने चुरा ली, खा गए। अब बेचारी रोड पे जाके बैठी, और अपने भी यहाँ जितना बैठा, जब भी अपन मुसीबत में भी जावा नहीं तो अपने भी रोड पे झंडा पकड़े बैठी जावा, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। अब बेचारी गौ माता कहाँ जाए? वो भी रोड पे बैठ कि दादाओ आपका बाप दादा ने हमारी गौ चराई तो ले ली चलेगा, फिर भी हम श्राप नहीं देंगे। कम से कम एक एक गौ माता तो रख लो सब घर में। गौ चराई तो रख ली तो हमारे बड़ी बड़ी एक एक गाय भी रख लो। आप सबसे हमारा बस यही कहना है, आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन हर घर में गौ माता होना बहुत जरूरी है। यहाँ सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर किसी को तीर्थ करने में दिक्कत है, भजन करने में दिक्कत है, सत्संग श्रवण करने में दिक्कत है, तो आप तो केवल गौ माता की सेवा कर लो।
कहते हैं गौ माता जो है कोई साधारण माता नहीं है। गौ का मतलब होता है विश्व। अगर आप एक रोटी रोज भी गौ माता को खिलाते हो तो समझ लेना पूरे पृथ्वी पर रहने वाले पूरे संसार के जीवों को आपने भोजन करवा दिया। इतना फल आपको एक रोटी में मिले। अच्छा, गौ माता किन किन के घर हाथ खड़े करे? गौ माता क्या जय हो। फिर बात ये बताइए कि गौ माता तो आपके घर में है, लेकिन कभी भी आप ऐसा भाव मत लाना कि हम गौ माता को पाल रहे नहीं। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि जिनके घर में गौ माता है उनका भाव ऐसा होना चाहिए कि हम गौ माता को नहीं पाल रहे, गौ माता हम सबको पाल रही है। गौ माता हम सबको पाल रही है, हमारी गौ माता पूरे कुल को पाल रही है। यहाँ कलयुग में गौ सेवा का बहुत बड़ा पुण्य बताया है, अपार महिमा बताइए गौ माता की कि अगर आपको सत्संग में मन नहीं लगे, या काफी लोग कहते हैं गुरुजी पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगे, सत्संग में मेरा मन नहीं लगे, भगवान में मेरा मन नहीं लगे, तो उन सब के लिए भी सरल उपाय बताया है।